नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता कौर। आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज़ 24। अभी मैं मौजूद हूँ नूरपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम के द्वारा जागरूक अभियान चलाया गया है, जहाँ पीएलबी की सभी महिलाएं द्वारा जगह जगह जाकर स्कूलों और गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया है। आइए जानते हैं उनसे किस तरीके का जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। जी सर, किस तरीके से जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है, जरा उसके बारे में देखिए, अभी जो हमारा ये अभियान चल रहा है ना, ये राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चल रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत सारे जितने भी कंपाउंडेबल केस होते हैं, जो सुलह समझौते पर निपटाए जा सकते हैं, उनके निपटारे के लिए पूरा प्रावधान होता है राष्ट्रीय लोक अदालत में। तो उसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर एक एप्लीकेशन दे देते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जो है जिस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत होती है उस दिन उस केस का निपटारा कर दिया जाता है। ज्यादातर चालान जितने होते हैं एमबी एक्ट के, वो भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। चेक बाउंस के केस हैं, मैट्रिमोनियल केस हैं, 12 टीवी एक्ट है और कई सारे मुकदमे हैं, वो सब राष्ट्रीय लोक अदालत में कंपाउंडेबल केस निपटा दिए जाते हैं। दूसरी बात, एक हमारा मध्यस्थता अभियान भी चल रहा है। उसमें क्या है, मैं भी मीडिएटर हूँ, सरकार से सर्टिफाइड, और भी कई सारे मीडिएटर एडवोकेट्स हैं जो सरकार के इस काम में मदद कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि कोर्टों पर बोझ ज्यादा बढ़ रहा है। जितने भी कंपाउंडेबल केस हैं जो सुलह समझौते से निपट सकते हैं, उसमें मीडिएटर की भूमिका बहुत अहम होती है। मीडिएटर दोनों पक्षों को समझाता है, वो निष्पक्ष होता है, और जब दोनों पक्षों को समझाया जाता है, वो मान जाते हैं सुलह समझौते के लिए, तो उस केस को राजीनामे के आधार पर निपटा दिया जाता है। ये दो अभियान हमारे विशेष रूप से इस समय चल रहे हैं। बाकी दवाइयों का जो ये जेनरिक दवाइयों वाला अभियान है, सुरक्षित दवाओं का अभियान है, ये भी हमारा चलता रहता है, जिसमें यह है कि आप एक्सपायरी दवाइयों का प्रयोग ना करें, सीलन की जगह वाली दवाइयों का प्रयोग ना करें, अच्छी दवाइयाँ लें। जेनरिक में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं जो कम कीमत पर लोगों को पूरा लाभ देती हैं। तो हमारा ये कहना है, जेनरिक दवाइयों का प्रयोग करें। मोदी जी ने जो जन औषधि केंद्र स्थापित किया हुआ है, उसमें भी सारी जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं और बहुत अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ होती हैं। तो हमारा इस वार्ता के माध्यम से भी यही कहना है आपसे कि, और जनता से भी, कि जन औषधि केंद्र की दवाइयों का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सरकार ने आप ही के लिए खोला हुआ है, और आप अच्छी दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। एक्सपायरी दवाइयों का प्रयोग ना करें। ये कुछ हमारे प्रोग्राम है जो चल रहा है। बाकी हमारे टीएलएसए के कैंप होते रहते हैं, जो हम समय समय पर जगह जगह कैंप लगा के लोगों को, जनता को, बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक करने का काम करते हैं। मैम, आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्कूल में अभियान चलाया गया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी जा रही है ना, तो बच्चों को हर तरह से नॉलेज आएगी कि एक्सपायरी डेट की चीजों को हमें यूज नहीं करना चाहिए। और ये जैसे विधि है, विधि मानी कानून, और साक्षरता मतलब उसके प्रति बच्चों को साक्षर करना, और जागरूक मतलब साक्षर पढ़ाने के साथ साथ उसको जागरूक भी करना। इस तरह का ये जो कैंप लगाया गया, जो शिविर लगाया गया है, ये बहुत ही गुड है, बहुत ही अच्छा है बच्चों की नॉलेज के लिए। इससे बच्चों को बहुत नॉलेज आएगी, और जो उनके पेरेंट्स भी जो अशिक्षित है, उनको भी वो जाकर इस विषय में अच्छे से बताएंगे। सर, मैम, समाज के लिए कुछ अच्छा सा संदेश क्या देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूंगी कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़े और हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाए। धन्यवाद।